वेलकम टू माय चैनल। आज हम मॉड्यूल 4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए, कॉपर का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 29। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कीजिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास होगा 2, 8, 18 और 1। यानी पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सी देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं उसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो है सेमी कंडक्टर मटेरियल कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यूरेका जो होता है वो होता है कंडक्टर, एबोनाइट जो होती है वो होती है इंसुलेटर यानी अर्धचालक, मैग्नीन भी चालक होता है, जर्मेनियम सेमी कंडक्टर होती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा डी। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जाते समय संकेतक क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट हो जाएगा। अब यूनिट में आपको निकालना है, यहाँ दिया हुआ है 500 वाट और इसे आप जला रहे हैं 5 घंटा, लेकिन इसे किलो में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 5 से 2 मल्टीपल बटा और 2 से 5 को काटिएगा तो 2.5 यूनिट आपको देखने को मिलेगा। तो 4 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रेटेड 100 वाट एंड 250 वोल्ट। यानी एक जो बल्ब है वो 100 वाट का है और उसे हम 250 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, तो गर्म प्रतिरोध कितना है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। देखिए, इसे निकालने के लिए आप जो है ये इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, P इक्वल टू V²/R। यहाँ पर R निकालना है तो R के लिए क्या करना पड़ेगा, R इज इक्वल टू V²/3 कर दीजिए। B का मान हो जाएगा 250 गुने 250 बटे में आपका जो है B का वैल्यू 100 है। 2 शून्य से 2 कट जाएगा, 25 है 625 होता है। तो 5 का आंसर जो देखने को मिलेगा आपको वो D देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त। देखिए, जो हॉट रेजिस्टेंस होता है वो कोल्ड रेजिस्टेंस का जो होता है 12 गुना होता है, 12 गुना होता है। ये भी आप देख लीजिए। दूसरी बात ये है, कोल्ड रेजिस्टेंस को जो है हम मेजर करते हैं मल्टीमीटर ये सब के द्वारा मापन कर सकते हैं, लेकिन हॉट रेजिस्टेंस का मापन हम किसी मीटर के द्वारा नहीं कर सकते हैं। हॉट रेजिस्टेंस का जो मापन होगा वो गणना हम करते हैं, यानी आपको कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। इसे आप जो है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ भी बोल सकते हैं। तो 6 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आइए 7 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 200 वाट 240 वोल्ट के 2 लैंप
को 240 वोल्ट के आपूर्ति के श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। जब इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया है उसकी दोनों का जो है वाटेज सेम है और दोनों को 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जा रहा है वो इस श्रेणी में, तो आप एक फार्मूला लगा दीजिए इसके लिए, P1 इंटू P2 बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 200 गुने 200 हो जाएगा और नीचे में 400 हो जाएगा, काट दीजिए। तो इसका आंसर जो आएगा आपका 100 वाट देखने को मिलेगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसे निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाते हैं 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, या अगर सेम प्रतिरोध दिया हुआ हो तो आप जो है इसे RT बराबर R/N से भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसने डायरेक्ट लिख दिया है, इसने पहले ही क्या किया है 1y करके निकाल दिया। तो 8 का आंसर जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा डी। आइए देखते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ओम मीटर का पाठ्यांक फूले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो दिया गया है आपको ये है R2। ठीक है, देखिएगा कि यहाँ जो है दिखा रहा है कि खुला हुआ प्रतिरोध है, ओपन सर्किट प्रतिरोध है। तो आप जो भी वोल्टेज यहाँ पर दीजिएगा इनपुट में वो ही वोल्टेज ये यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन में बोल रहा है कि इंडिकेट जीरो रीडिंग को दिखाएगा। दूसरा नंबर बोल रहा है इंडिकेट इन्फिनाइट रेजिस्टेंस को दिखाएगा। तो हाँ, ओपन सर्किट का जो प्रतिरोध होता है वो इन्फिनाइट होता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज द डायमीटर इज डबल। ठीक है, इसने बोला है कि आप डायमीटर को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो। तो इसका डायरेक्ट निकालने का फार्मूला ये है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D बाय स्क्वायर। अगर आप डायमीटर को क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या है 1/4 देखने को मिलेगा। तो 10 का आंसर जो देखने को मिलेगा आपको वो बी देखने को मिलेगा। बी में बोल रहा है डिक्रीज टू 4 टाइम्स। ठीक है, यही अगर यहाँ पर करंट पूछता कि करंट में क्या परिवर्तन देखने को मिलती, तो करंट जो है 4 गुना आपका बढ़ जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर। ये जो आपका दिया गया है फिगर बोल रहा है कि इसका नाम बताइए कौन सा रजिस्टर है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ये जो है वायर ओन्ड रजिस्टर है। बारह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ द रजिस्टर ऑफ कलर कोडिंग। देखिए ये जो रजिस्टर दिखाया गया है इसका कलर कोडिंग क्या है, तो आपका रेड है, रेड के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद ऑरेंज है और ऑरेंज के बाद सिल्वर है। देखिए सिल्वर का जो टोलरेंस देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ±10%। ठीक है, कितना 10%। तो देखिए 2 ऑप्शन में जो है टोलरेंस आपको ±10% देखने को मिल रहा है। वही रेड की बात करें तो रेड का जो आपने जब याद किया होगा इसकी जो वैल्यू होती है बेबी रॉय ग्रेट बिग 10 से, तो इसकी वैल्यू आपको 2 देखने को मिलता है। तो इकाई जो स्थान पर 2 दिख रहा है वो बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। ठीक है, यहाँ बिना कैलकुलेट करे कि ये भी आप निकाल सकते हैं। कह रहा है कि ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है।
यानी एक जो ओम मीटर है वो ओम मीटर जो है नॉन लीनियर स्केल क्यों दिखाता है, इसका बात आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ओम मीटर का जो स्केल होता है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक है, देखिएगा तो आपका लेफ्ट साइड में क्या देखने को मिलेगा, इन्फिनाइट, और यहाँ जीरो देखने को मिलता है। यानी ये जो है इन्वर्सली रिलेशन बनाता है करंट के साथ, इसी कारण जो है ये आरेखीय यानी नॉन लीनियर स्केल को देता है दोस्तों। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया है इसका जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, याद करनी है। तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बी देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फ्लोरीड। ठीक है, यानी एनटीसी पूछ रहा है। एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एनटीसी जो आप देखने को मिलेगा वो सेमीकंडक्टर मटेरियल में देखने को मिलेगा, इंडक्टर में देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रोलाइट में देखने को मिलेगा। वहीं अगर पीटीसी का बात करें, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो आपको कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पूछा गया नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो आप यहाँ देखिए कि कौन सा ये इंसुलेटर है या फिर इलेक्ट्रोलाइट है या सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में ए जो है माइका जो है आपका क्या है, वो इंसुलेटर है, तो वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। तो 15 का आंसर आपका ए देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, आज हम यहीं तक देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं दोस्तों, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।